विश्व कल्याण तथा भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करने के प्रयास के लिए आज का दिन एक कार्यक्रम। आज महावीर जयंती। महावीर जी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आज से 2500 साल पूर्व ईस्वी सन 540 में चंपारण कनक नगरी आज के बिहार में जिला कुंडलपुर कुंड ग्राम ईश्वांकोशी कुंड ग्राम वैशाली गणराज्य यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ। भगवान महावीर को वीर, अतिवीर, वर्धमान ऐसे बोलते थे। वर्धमान उनको क्यों बोलते थे? भगवान महावीर माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला से कोख से भगवान महावीर जी का जन्म हुआ। जैसे जैसे भगवान महावीर बड़े हो रहे थे वैसा ही त्रिशला और सिद्धार्थ राजा का साम्राज्य बड़ा हो रहा था। इसलिए भगवान महावीर को वर्धमान भी कहते हैं, वर्धमान महावीर कहते हैं। ये भगवान महावीर बहुत होशियार थे। स्वभाव अत्यंत अच्छा था। जीवन में उन्हें देखा जो राजा लोग हैं, राजा का मतलब उनके तरफ ऐसा लगा कि जो दुर्बल पर राज्य करता है, दुर्बल पर बलवान राज्य करता है और बलवान राजा होता है और प्रजा दुर्बल होती है। दुर्बल पर राज्य करना ये बहुत ऊंची बात नहीं, बड़ी बात नहीं। इसलिए उसी ने आयु 30 वर्ष में अपने राजवैभव से अलिप्त होकर, राजवैभव त्याग कर रज्जुपालिका नदी तट पर 12 वर्ष तपस्या की और 12 वर्ष तपस्या के बाद उनको जो ज्ञान मिला वो ज्ञान समाज के भीतर, समाज के लिए उन्हीं ने सबको बांट दिया। और ये जो जीन धर्म है, वो जीन धर्म के इसके बारे में मैं आप बीच में ही बताता हूँ कि इतना बड़ा, इतना अच्छा धर्म है। इसी धर्म में ही सिर्फ वो जो मुनि स्वामी जी रहते हैं, महावीर जी रहते हैं, वो अपने वस्त्रों का त्याग करते हैं। इसीलिए जो वस्त्रों का त्याग करते हैं ना, उसको जिनेंद्र बोलते हैं। और इसलिए सब जैन भाई आपस में जय जिनेंद्र बोलते हैं। जय जिनेंद्र का अर्थ सब भारतीय लोगों ने सीखना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए। उसका अर्थ तो यह है, जिनेंद्र, मैं इंद्रिय पर विजय लाकर मैं इंद्रिय पर विजय मिलाता हूँ और इंद्रिय से विजय होकर मैं मेरा जीवन व्यतीत करता हूँ। दूसरों पर विजय कर मिलाना, विजय कर लेकर हासिल करना, ये कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन खुद पर विजय मिलाना ही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए भगवान महावीर ने भी ऐसा सोचा, हम राज्य करके, हम प्रजा देख के, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? तो मैं राजा हूँ, आगे मेरे राजा आएगा, उसके साथ मेरा झगड़ा होएगा, उसके साथ युद्ध होगा और युद्ध होने के बाद मैं उसका प्रदेश हासिल करूँगा और मैं क्या करूँगा? उससे हथियारों के साथ लड़ूँगा, दूसरों के साथ लड़ूँगा। हमारे देश में जो लोग हैं उसके साथ लड़कर मैं क्या करूँगा? उसकी संपत्ति हासिल करूँगा। लेकिन भगवान महावीर ने
मैं दूसरों की संपत्ति हासिल करना ये अच्छी बात नहीं है। तो दूसरों पर विजय मिलाना ये अच्छी बात नहीं है, खुद पर विजय मिलना चाहिए। इसलिए खुद पर विजय मिलने के लिए उसी ने सब वस्त्र त्याग दिया, सब राज कारोबार त्याग लिया। और हमने बताया कि रज्जुपालिका नदी तट पर 12 वर्ष की तपस्या की और तपस्या के बाद उन्होंने समाज के लिए 5 व्रत सिखाए। वो 5 व्रत ये थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ तो सब जानते हैं, अहिंसा किसी का हिंसा नहीं करना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। और अस्तेय का अर्थ है अहिंसा, अस्तेय, उसने अस्तेय का भी व्रत या नियम बताया, अहिंसा, सत्य, और 3 नंबर का अस्तेय व्रत बताया। मन, विचार और कर्म से चोरी न करना। अस्तेय यानी चोरी न करना, मन से, विचार से, कर्म से किसी की भी चोरी नहीं करना, इसका अर्थ अस्तेय होता है। और ब्रह्मचर्य वीर्यघात न करना, यानी आयुष 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना। और 5वां व्रत उसी ने सिखाया, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है, अपरिग्रह यानी अनीति से पैसा मत कमाना। पैसा कमाना है, संपत्ति कमाना है, सन्मार्ग से, सच्चे मार्ग से, सतमार्ग से पैसा कमाना है। इसीलिए भगवान महावीर जी ने 5 व्रत जो बताया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सिर्फ जैन धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, जैन धर्म के लिए ही ये उपयोगी है ऐसा नहीं, मानव जीवन के लिए, सभी लोगों के लिए, या पूरे जग, पूरे विश्व कुटुंबकम, ये जो सूत्र है ना, ये विश्व कुटुंबकम के लिए भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हिंसा किसी की नहीं करना, हमेशा जैसी कथनी वैसी करनी होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय यानी चोरी न करना, मन से, विचार से, कर्मों से किसी की चोरी नहीं करना। और ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचर्य यानी सब जो है आप वीर्यघात न करना। और ब्रह्मचर्य यानी हम अकेले आदमी, हम दूसरों का नाश नहीं करेंगे, हम दूसरों की इज्जत करेंगे, यानी एक युवा जैसा रहता है ऐसे ही जड़न घड़न अपनी होनी चाहिए। और 5वां है अपरिग्रह, अनीति से पैसे मत कमाना। ये भगवान महावीर जी ने 5 व्रत जो बताया, ये 5 व्रत जो कुछ उसका पालन करेगा, इसको जीवन में कुछ भी कमियां नहीं रहेगी, और उसी को जीवन इतना सफल उसका होगा कि उसकी गिनती भी हम नहीं कर सकते, ऐसा जीवन उसका व्यतीत होगा। और उसके बारे में एक बोला है, अहर्त केवलिन निर्घर्त जिन। और एक महावीर जी ने बताया, अहित केवलिन निर्गन जिन। अहित यानी पूज्य, केवलिन यानी पूर्ण, निर्गंथ यानी बंधन, जिन यानी इंद्रिय विजेता, इसलिए जैन धर्म को जिन बोलते हैं, जैन बोलते हैं। जैन यानी जो इंद्रिय पर विजेता है, इंद्रिय पर विजय जिसने हासिल किया है उसी को जैन बोलते हैं। और ये जैन धर्म की जो मूल संस्कृति है, मूल आधार है, उस आधार पर वो जो जैन धर्म है हमेशा उस राह पर चलता है। इसलिए भगवान ने
जैन धर्म के जो लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा संपत्ति दी है, ज़मीन दी है, शांति से विचार करने की उसको सोच दी है, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी लोग जो है, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, ये जैन लोग हैं। इसका कारण भगवान महावीर जी ने अरहत केवलिन निर्घंत जिन जो आदमी अपनी इंद्रिय पर ही विजय मिलाता है, उसको विजय मिलाता है, विजय ले हासिल करता है, उसको कोई कमियां नहीं महसूस होगी। इसलिए वो लोग आगे है, उनकी सोच, उनकी शांतता ये बहुत सारी आगे है। और उनके हम देख रहे हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे लोग बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अटैक, पित्त, अशांति, कैंसर, शुगर, ये बहुत सारे रोग डिसीजेस उनमें आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है, अंग्रेजी लाइफ स्टाइल वो मना रही है, इसलिए वो पीछे जा रहे हैं। मतलब उनको सब रोग जो है उसके जकड़ रहे हैं। ये जो तत्व है 2500 साल पहले भगवान जी ने सभी को बोल दिया है। उनकी जो जीवन की रचना है, रहने की कहने की जो रचना है, इतनी सादी है, सीधी है, सिंपल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा धन की, बहुत ज़्यादा संपत्ति की कुछ भी जरूर नहीं होती। थोड़ा धान्य, थोड़ा अन्न, थोड़ा फल लेकर ही आदमी जिंदा रह सकता है। और रहने के लिए छोटा सा मकान, पहनने के लिए कुछ भी नहीं, रहे तो और थोड़ा सा कपड़ा, ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति ये बोलते हैं कि हम शांत रहने चाहिए। और इस जैन धर्म की एक पद्धति है कि सुबह का खाना सुबह जल्दी लेना 9 से पहले, और रात का खाना सूर्यास्त होने से पहले खाना। ये जो विचार है 7000 वर्ष पहले, 7000 से उससे ही ज़्यादा वाघभट जी ने बताया है कि आज सेहत आपकी अच्छी रहनी चाहिए, आप अच्छे रहने चाहिए। इसलिए आपको सुबह का खाना 9 से पहले और रात का खाना सूर्यास्त से पहले करो, तो आपको कौन सी बीमारी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में जैन धर्मीय लोग इस नियम को पालन करते, इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा भी दवाखाने में देखो, उस दवाखाने में ज़्यादा से ज़्यादा जैन धर्मीय लोग एडमिट, यानी दवाखाने की ट्रीटमेंट कम से कम लेते हैं। उनकी एडमिट रेशो जो है उसका कम रहता है, क्योंकि वो ऋषि मुनि साधु संतों ने जो नियम बताया है, ये नियम से वो चलाते हैं। इसलिए भगवान महावीर जी का वचन है, नियम है, इतना अच्छा है कि एक जैन मुनि बोलते हैं, प्रभु रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र और महावीर, ये दोनों का लाइफ स्टाइल, दोनों को समाज को अच्छी तरह से संभालने की एक बहुत बढ़िया सोच थी। भगवान राम ने 14 वर्ष तपस्या की, उसके बाद भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। सब विश्व भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और भगवान राम का राज्य आना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए सभी को इच्छा रहते। वैसे ही भगवान महावीर जी ने ही रज्जुपालिका नदी तट पर उसने 12 वर्ष की तपस्या की। साल वैशाख माह में 12 वर्ष तपस्या की। उसके बाद उन्हीं को जो ज्ञान हासिल हुआ, वो ज्ञान उसने समाज के लिए दे रखे। और उसके बाद
महावीर जी भगवान महावीर होकर पूरे विश्व में परिचित हुए। भगवान महावीर जी ने एक वाद सभी को बताया, अनेकांतवाद, उसको कहते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अर्थ है तुम भी सही मैं भी सही। इस दुनिया में बहुत सारे झगड़े होते हैं, मेरा ही सही, मेरा ही मानना अच्छा है, मैं जो कहूँगा वही होना चाहिए। भगवान महावीर जी ऐसे नहीं कहते तुम भी सही हो मैं भी सही हूँ, तुम तुम्हारे विचार से सही है मैं मेरे विचार से सही हूँ। इसलिए ऐसा सोच रखेंगे, ऐसे दिमाग में आपके आएंगे और इस नीति पे आप चलेंगे तो दूसरा कोई आदमी कुछ कर रहा है उसकी को आपको उसका व्यक्ति त्याग में आपको उसी का त्याग परिग्रह मतलब यानी उसका आप दुस्साहस नहीं करेंगे, उसको आप अपनाएंगे और आप सोचेंगे वो कर रहा है उसके हिसाब से कर रहा है, मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। इसलिए अनेकांतवाद जो है ना इतना बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में है कि तुम भी सही मैं भी सही। और एक सूत्र बताया, एकम सत विप्रा बहुधा वंदन्ति, एकम सत विप्रा बहुधा वंदन्ति, यानी या जगामध्ये एकच सत्य नाही, वेगवेगळे प्रवृत्ति व्यक्ति वैसी प्रवृत्ति, इस राह पर जीवन आदमी ने जीना चाहिए। और उसके बारे में तुलसीदास का एक कहा होता है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कही सुनाई बहुविध संत, बहुय तब संत। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कही सुनाई बहुविध। बरेच लोक आहेत, बरेच हरी आहेत, बरेच संत आहेत, ह्या संत जेवढे आहेत तेवढ्या कथाही तेवढ्याच आहेत, परंतु इस दुनिया में सत्य हे सत्य आहे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 व्रत जो है ना ये जीवन में आगे जाने के लिए, दूसरों को नीचा न दिखाने के लिए, हम भी जितना श्रेष्ठ है ना उससे ज़्यादा हमारे सामने जो लोग हैं, जिस संस्कृति है, जो कुछ संपत्ति है, ये मेरे से श्रेष्ठ है, ये इसमें बताते हैं। इसलिए मैं भगवान महावीर जी को, वो जो उसकी जो जयंती है, इस जयंती को मैं सब जैन भाइयों को भी खूब उसको मनोकामना शुभेच्छा देता हूँ। और भगवान महावीर जी का जो व्रत है वो व्रत हर एक भारत के हर एक युवा ने, युवती ने, या स्त्री हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो, ज्येष्ठ हो, राजकारणी हो, सभी ने वो 5 व्रत है ना, वो 5 व्रत के पालन करेंगे, उस विचार हमेशा अपने तन मन में रख कर जाएंगे ना, तो आदमी अपने लाइफ में कभी भी निराश नहीं होगा, उसको कौन सा त्रास भी नहीं होगा, उसी को कौन सा रोगों से वो पीड़ित नहीं होगा, उसको मन बुद्धि वो स्थिर रहेगी, उनके जीवन में शांति आएगी और वो हमेशा कुछ हो भी कुछ नहीं भी उसी में वो खुश रहेगा। इसलिए बताते हैं भगवान राम वन में गए, इसलिए भगवान राम जी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। वैसे ही भगवान महावीर अपने राज्य से आग्रह विग्रह हुए, राज्य से आलिप्त हुए और उसने सब कपड़ा संपत्ति सबका त्याग किया, इसलिए भगवान महावीर भगवान बने। इसी के साथ मैं महावीर जयंती को फिर एक बार सभी जैन धर्म लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और भारत के सभी लोगों को एक बार विनती करता हूँ, आप सभी लोगों ने भगवान महावीर जी का चरित्र सुनिए,
पढ़िए, अनुभव करिए और देखिए उनमें कितनी सच्ची कड़वट सच उसमें है। और हमें सबको हमारा देश विश्व में नंबर 1 आने के लिए भगवान महावीर जी का जो तत्व है वो तत्व बहुत सभी को उपयोगी होने वाला है। इसके साथ मैं फिर एक बार भगवान महावीर जी जयंती को सभी को शुभकामना शुभेच्छा देता हूँ और मेरा ये अल्प बुद्धि वाला, छोटी बुद्धि वाला मेरा जो ज्ञान है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।